नगर दिमश्री बना वृंदावन धाम, बह रही है ज्ञान की अमृत धारा। आगरा के नगर दिमश्री में पिछले 4 दिन से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा का वर्णन सत्यनानंद महाराज जी के सानिध्य में श्री ऋषिकेश महाराज जी के मुखारबिंद से चल रहा है। कथा का कार्यक्रम श्रवण करने के लिए भक्त दूरदराज से पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि नगर दिमश्री में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। भक्तों ने बताया, ऐसा लग रहा है मानो नगर दिमश्री वृंदावन धाम बन गया हो। कथा के 5वें दिन भक्तों ने बेहतर उत्सव मनाया। कार्यक्रम आयोजक लोगों ने तहे दिल से धन्यवाद दिया है। इसी श्रीमद् भागवत कथा के 6 जून तक चलेगी। 7वीं जून को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर मौजूद क्षेत्रवासी भाव में डूबते नजर आए। श्रीमद् भागवत कथा में महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे प्रमुख समाजसेवी पंडित सोनू शर्मा, भानु शर्मा, पशु हाट मालिक दिमश्री। सोनू शर्मा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा वाचक ऋषिकेश महाराज जी का फूलमाला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। हाट मालिक सोनू शर्मा ने सभी साधु महात्मा को शॉल एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद दिया। कमेटी द्वारा पंडित सोनू शर्मा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे ग्राम पंचायत प्रधान धनमान सिंह, वही आयोजनकर्ता हरिओम उपाध्याय, महेश उपाध्याय एवं उपाध्याय परिवार। कार्यक्रम में मौजूद रहे पंडित सोनू शर्मा, भानु शर्मा, पशुहाट मालिक दिमश्री, ग्राम पंचायत प्रधान धनमान सिंह, पुन्नाराम कुशवाहा, मोतीराम, कल्ला गुर्जर, धीरज गुर्जर, सचिन पायलट दिमश्री, बंटू शर्मा, मयंक शर्मा, गौरव शर्मा। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कस्बा दिमश्री में बड़ी धूमधाम से किया जा रहा है। नगर दिमश्री बना वृंदावन धाम। काफ़ी संख्या में भक्तगण श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। सतगुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की तत्प्रारंभ। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिमश्री में हो रहा है। अब पहले भी आए थे, अब भी आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता जनार्दन आती ऐसी हृदय से परमात्मा की असीम अनुकंपा से ऐसे उद्गम हो रहा है। साक्षात वृंदावन है और यहाँ की पब्लिक बड़ा उत्साह मना रही है, आनंद ले रही है, भाव विभोर हो रही है। इसलिए इसको भागवत हो रही है। संत जन आए हुए हैं, उनके दर्शन से पब्लिक को आनंद आ रहा है। आज का जो आनंद है, आज का जो पंचमी है, बेला अमृत है जी, इसमें हम सभी भाव विभोर होकर के भगवान में आनंद ओतप्रोत हो रहे हैं और उसको श्रवण कीर्तन, श्रवण मनन और नित्यासन कर रहे हैं। इसी को भागवत कहते हैं, इसी को आनंद कहते हैं। ज़्यादा नहीं बोलने। आज ये हमारे गांव दिमश्री में, मेरा पैतृक गांव है, और डीएवी इंटर कॉलेज में ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन को करवाने वाले श्री राजेंद्र शर्मा जी और हरिकांत शर्मा जी, महेश शर्मा जी, हरिओम शर्मा जी, ये सब मिलकर के इस भागवत का आयोजन करा रहे हैं। और भागवत में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चढ़ के श्रद्धालु आ रहे हैं और हज़ारों लोगों की भीड़ है। और इसमें लोग जो आ रहे हैं बड़ा भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। और मैं भी इस आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा हूँ। मैं भी कथा का श्रवण पान कर रहा हूँ। और इस श्रीमद् भागवत कथा में बहुत सारे संत भी हैं, बहुत सारे भक्त लोग भी हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ साक्षात वृंदावन बन गया है और साक्षात भगवान की यहाँ कृपा है। श्रीमद् भागवत का पान सारे लोग कर रहे हैं और भगवान की असीम अनुकंपा और कृपा है। क्या नाम है आपका और दिमश्री में कब से श्रीमद् भागवत कथा कही जा रही है? राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय। गांव दिमश्री में ये कथा 31/5/2025 दिन शनिवार से स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रही है। व्यास श्री
ऋषि के शास्त्री द्वारा इस कथा का रसापान कराया जा रहा है। आज कौन सा दिन है कथा? आज कथा का 5वां दिन है। तो दिमसरी में कैसा लग रहा है जब श्रीमद् भागवत कथा चल दिमसरी रही है, में आपकी अमृतधारा बह रही है? आज की क्या कहूँ, जब ये लोगों ने सुना कि यहाँ पंडित जी के द्वारा कथा का प्रोग्राम रखा गया है, तो क्षेत्र में ऐसे उल्लास था कि प्रत्येक घर में मानो कोई दीपावली का उत्सव है। आज भी वही स्थिति है कि हमारा कल चौथा दिन था। चौथे दिन में जो पंडाल का अनुमान था कि भर नहीं पाएगा, वो कल हमारी स्थिति गड़बड़ हो गई। आज हम फिर कम से कम 200-300 कुर्सियों का इंतजाम करके व्यवस्था की है। आज भी हमें लग रहा है कि ये भी हमारा मामला टारगेट जो है ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि कल के लिए और व्यवस्था हमें करनी पड़े। कहाँ से यहाँ श्रोतागण पहुँच रहे हैं? श्रोतागण का क्या कहूँ, कोई आगरा से आ रहा है, कोई भरतपुर से आ रहा है, कोई इधर बाहर से आ रहा है। चारों तरफ से 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर आसपास के 10-10, 20-20 जो 50 गांव में हमारे सबकी जनता यहाँ, सभी वर्ण के लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। सभी वर्णों के लोगों में उत्साह है। कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिला? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, हमारे ये स्वामी श्री 1008 श्री ब्रह्मलीन स्वामी ब्रजानंद जी का भी आशीर्वाद है। उन्हीं के ये परम शिष्य श्री 1000 श्री सत्यानंद जी महाराज के सानिध्य में ये कथा चल रही है। आज जो दिमसरी में कथा चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात वृंदावन यहाँ बन गया है। और दिमसरी तो एक सर्वश्रेष्ठ ऐसी नगरी है जिसका सदा से ही ऐसा यहाँ पे रहता है कि आओ, जैसे श्री कहते नहीं, श्री सर्वश्रेष्ठ। और यहाँ पे इतना तमाम श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश रहेगा? श्रद्धालुओं से तो ये है, उम्मीद रखते हैं कि जहाँ जहाँ पावन धरा पे, जैसे कि हमारे स्वामी जी यहाँ पे तप कर रहे हैं सामने, और ऐसे ऐसे यहाँ पे योगाचार और योगी पुरुष आते हैं जो क्या कहते हैं। कितना बड़ा संयोग मानते हैं कि सामने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान चल रहा है और वहीं सामने संत तप साधना में लीन है। ये सब इन्हीं ऐसे ही महापुरुषों की क्या कहते हैं योगदान है। और क्या कहते हैं, साक्षात हम तो ये समझते हैं वृंदावन वास यहीं बस गया है इस समय। कस्बा दिमसरी के अंदर भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। बहुत बढ़िया भागवत कथा हो रही है। व्यास जी बहुत बढ़िया आए हैं। कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। दिमसरी इस वक्त वृंदावन धाम बना हुआ है। ये दिमसरी गांव नहीं है, धाम हो गया है। जी दादा, क्या कहेंगे जिस तरीके से श्रीमद् भागवत कथा दिमसरी में चल रही है, कितना बड़ा सौभाग्य मानते हैं? सौभाग्य मानते हैं। और यहाँ पर पहले ऋषि मुनि भी कथा कह चुके हैं और इतने प्रिय वचन बोले हैं। वही प्रसाद है जो वचनों को ग्रहण कर लेता है, उसी को हम लोग प्रसाद समझते हैं। जब कि बहुत बड़े भाग्यों की बात है कि ऋषि मुनियों की दर्शन हमको प्राप्त हो रहे हैं। यही बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे परम धाम में जो कोई मनुष्य सम्मिलित नहीं होते हैं तो वे भाग्यहीन होते हैं। जिनके द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? जिनके लिए जो एक ऐसा दें सब सदें, सब सादें सब जाएं, जो सेब मूल को फूले फले आए, तो इनको वही परम धाम मिलेगा जो कि बैकुंठ में भी नहीं होता है। तमाम श्रोतागण यहाँ पर श्रोतागण भी है, भक्त लोग हैं, सुनने के लिए आते। क्या कुछ कहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भक्त लोग जो भगवान के प्रति इस समय में 12 बजे उपस्थित हो जाते हैं, जबकि मौसम गर्म है, उस भी मौसम में, और यहाँ पर पांडाल से अधिक
जनता इकट्ठी होती है प्रतिरोज। ये बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि परम पूज्य परमेश्वर को मैं बहुत स्वीकार करता हूँ और जो बहुत असीम कृपा है कि आज हम तुम लोग सब भाइयों से दर्शन मेला हो रहे हैं। धन्यवाद।